इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा था कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो मालकिन की बेटी संगीता ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन संगीता के फाइनल एग्ज़ाम थे, इसलिए रामू की मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चलना। वो बड़ी मुश्किल से इस बात को मानी थी, लेकिन जो मालकिन रामू से कह रही थी यह बात तो रामू को कहीं से भी सही नहीं लग रही थी। मालकिन ने रामू से कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी के कमरे में सोना। बहरहाल मालकिन रामू को सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। मालकिन के जाते ही रामू ने सोफे पर बैठकर गहरी लंबी सांस ली। फिर रामू ने खाना बनाने वाले को बुलाया और फिर अपने लिए बढ़िया चाय बनवाई। मालकिन के होते हुए रामू कभी सोफे पर नहीं बैठता था, लेकिन वो इन सब के लिए मना भी नहीं करती थी। लेकिन अब रामू सोच रहा था कि जब मालकिन उसके हवाले सब कुछ करके गई है तो कुछ दिन तक मालकों वाले ठाट वह भी करके देख ले। रामू ने सुकून से सांस ली और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में पकड़कर टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी वह सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल लगाकर देखूं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और संगीता मालकिन की बेटी कमरे में आ गई। जब उसने रामू के बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, रामू के बच्चे, माँ के आते ही तुम्हारी शिकायत करूँगी कि उनकी कितनी कीमती टेबल पर पैर पसार कर बैठे थे। ये सुनकर रामू हड़बड़ा कर तुरंत सीधा होकर बैठ गया। रामू ने कहा, छोटी मालकिन, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत मत करना। रामू ने जल्दी से टीवी बंद कर दी और रिमोट टेबल पर रख दिया। संगीता माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से सोफे पर आकर बैठ गई और रिमोट को अपने हाथ में ले लिया और रामू से कहने लगी कि माँ घर पर नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम लोगों को मैं सिर पर चढ़ाऊँगी। जब तक मेरी माँ घर पर नहीं है तब तक मैं तुम लोगों की मालकिन हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोगों को वही करना है। रामू ने सीने पर हाथ रखा और सिर झुकाकर कहा, जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। अंदर से रामू का दिल तो जल रहा था, क्योंकि रामू की मालकिन की बेटी संगीता से एक पल के लिए भी नहीं बनती थी। हर वक्त वह बचकानी बातें करती रहती थी और वह उसकी ऐसी हरकतों से परेशान हो जाता था। संगीता रामू से काफ़ी सारे बाजार के चक्कर लगवाती थी। कहती कि तुम ही मेरा सारा सामान लाओगे, ना ड्राइवर जाएगा और ना ही कोई दूसरा नौकर जाएगा। मालकिन भी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी, बल्कि उसकी मालकिन रामू से ही कहती थी कि जा रामू, छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। जब चाय का कप नौकर लेकर आया तो रामू को ऐसा खड़ा देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगा और कहने लगा, अभी तो बड़ा रोब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में। रामू ने उसे घूरकर खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसने चाय का कप टेबल पर रखा तो देखा वो चाय संगीता पी रही थी। रामू का पूरा दिन इसी तरह के काम में निकल गया। फिर जब रात हुई तो वह अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो पीछे से संगीता भी उसी के कमरे में सोने के लिए आ गई। फिर रात में जो संगीता ने रामू के साथ किया उसे सुनकर आप अपने कान बंद कर लोगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।